ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इसीलिए ये सब जेल जाएंगे और जाना है। लूट हुई, देश को लोकतंत्र की लूट हुई। ऐसे लोग वोट डालने आए जो मरे हुए लोग थे, उनकी वोट डाली गई। अभी तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है। नरेंद्र मोदी सलाखों के पीछे होगा, रिटायरमेंट होने के बावजूद पकड़ के वापस जेल में डालेंगे। बचेगा नहीं कोई भी आदमी, एक एक आदमी को पकड़ा जाएगा। 18,000 एफिडेविट देकर चुनाव आयोग को बताया कि ये आपकी फर्जी वोट, इस प्रकार से आपने डिलीट करने का काम किया है। आप खुद समझिए, इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी एक क्लास के रूप में बच्चों को समझा रहे हैं, जैसे समझाया जाता है ब्लैक बोर्ड पर। आप समझिए कितने बड़े स्तर पर वोटों के धुबरीकरण को सिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वोट के एक मकान के अंदर 35 वोटें कैसे आ गई। अगर आज चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जवाब दे उस बात को लेकर। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये दावे झूठे हैं। आप मैडम खुद जांच कीजिए, कितनी वीडियोस हैं इस समय जो कोई भी व्यक्ति, आम आदमी खड़े होकर जांच कर रहा है, पोर्टल में देख रहा है। आप वेबसाइट बंद कर सच्चाई को छुपाने का काम करेंगे। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी आज मैदान में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं जानते कानून कैसे हाथ में लेना, कानून नहीं लेना चाहते हम लोग, हाथ प्रदर्शन करके अपनी बात को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आपत्ति दर्ज नहीं कराते, चुनाव आयोग कह रहा है कितने दिन। मैडम कागज पे कागज कब तक दिलवाएंगे आप? कागज पे कागज कब तक दिलवाएंगे? चुनाव आयोग गूंगा बैठा हुआ है, आपत्ति नहीं आई। चुनाव आयोग ये तय करे, चुनाव आयोग ये तय करे कि उसने कितनी वोटों का निस्तारण कराया। चुनाव आयोग ये बताए कि उसने कितनी वोट फर्जी बनाई। सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए ना आप लोग। अरे आप क्या कह रहे हैं? 17, 80 साल के लोग जिनकी उम्र हो गई हो, ऐसे उनकी वोट पड़ी हुई है, जो जिनके मरे हुए आज से 15 साल पहले जिनकी मौत हो गई है, वो वोट आज जिंदा है, उनकी वोट डाली जाती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 वोट है। आप किस देश में बात कर रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग दिल्ली से लेकर और उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक आज प्रदर्शन करने का काम कर रही है। आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के नाम पर उतना ध्रुवीकरण कर दिया है, वोट को लूटने का काम कर रही है। वोट को लूटने के साथ साथ पीडीएफ समाज की वोटों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उनको वंचित करने का काम करा रही है। पीडीएफ समाज के जो अधिकार है उनसे वंचित कराने के लिए वोटों की ध्रुवीकरण की जा रही है। सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा जब उठाया जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हैं। ऐसा नहीं है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार बंदी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बताया, ठीक उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी ने अपने प्रदेश स्तर पर बताया और एफिडेविट के साथ दिया और 18,000 एफिडेविट देकर चुनाव आयोग को बताया कि ये आपकी फर्जी वोट, इस प्रकार से आपने डिलीट करने का काम किया है। ये आप लोगों ने वोट डिलीट कराई है और इसको आप कार्रवाई कराइए। चुनाव के दिन मैं आपको कितनी बताऊं, मिल्कीपुर में वो लूट हुई, देश को लोकतंत्र की लूट हुई। ऐसे लोग वोट डालने आए जो मरे हुए लोग थे, उनकी वोट डाली गई। दूसरे विधानसभा के लोग वोट डालने आए। ये लोकतंत्र का बचा, लोकतंत्र की बात करेंगे आप? वो लोग करेंगे लोकतंत्र की बात जो देश के असली में लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र बचाना होगा तो समाजवादी पार्टी के साथ लोगों को आना होगा। इस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के लोगों को क्यों मिलना चाहता? चुनाव आयोग से मिलने के लिए तुम्हें मांगा गया, आज प्रोटेक्ट उन्हें बोल के बात करनी चाहिए। चुनाव आयोग क्यों नहीं उनसे मिलना चाहता? चुनाव आयोग को चाहिए कि उनसे मिले, वो अपनी बात रखना चाहते, उनकी बात को सुने और निस्तारण करे। चुनाव आयोग पब्लिकली आके प्रेस के सामने क्यों नहीं जवाब दे? कोर्ट में भी जा सकते हैं ना आप लोग, कोर्ट जाइए। कोर्ट हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा तो है कि फास्ट ट्रैक में फास्ट कोर्ट लगानी चाहिए। 18,000 दिया है, अभी सड़कों पर निस्तारण नहीं हुआ। ये समाजवादी पार्टी की लाल टोपी है, ये सड़कों पर रहने काम करती है। और रही बात कोर्ट और प्रशासनिक काम करने की, तो लीगल सेल हमारा है, अधिवक्ता सभा है, वो लोग करते हैं इस काम को। पर जब सुनने का काम नहीं करती तो सड़कों पे आकर नारेबाजी प्रदर्शन करके विरोध करने का काम भी हमारा है। क्या लग रहा है कि बिहार में भी चुनाव हुआ, उससे पहले इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, लेकिन लोकसभा का चुनाव था, आप देखेंगे वोटिंग, सवाल ये है वोटिंग मशीन का भी विरोध कर रहे थे, वोटिंग मशीन का भी विरोध हो रहा है। अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना होगा, ऑन रिकॉर्ड ऑन टेबल उन्होंने ये कहा है कि मैं अगर 80 से 80 सीटें जीत जाऊं फिर भी इस ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से मजबूरियां हैं कि आज हम लोग सरकार में अगर होंगे तो ये पहला प्राथमिकता हमारी होगी कि हम लोग चुनाव आयोग से ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर चुनाव कराने का काम करेंगे। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की ये दिखाता है कि कितना डरता है वो आदमी। जैसे राहुल जी ने उनकी चोरी पकड़ी, उन्होंने ओछी हरकत करना शुरू कर दी। क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? क्या लोकतंत्र का खून नहीं है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं चोरी करने में, अरे राहुल जी गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि चौकीदार ही चोर है, और देखो चोरी पकड़ी जा रही है, एक के बाद चोरी पकड़ी जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ अभी तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है।
नरेंद्र मोदी सलाखों के पीछे होगा। मैं बता दूं, जिस तरीके से हरकतें वो करने में लगे हुए हैं ना, अपनी चोरी छुपाने में। उसमें प्रधानमंत्री का क्या रोल है? वो तो चुनाव आयोग की बात है, लेकिन चुनाव आयोग खुद कह रहा है ना इस चीज को। प्रधानमंत्री का रोल ये है, हम सवाल कर रहे हैं किससे? चुनाव आयोग से। क्यों बीजेपी पार्टी आकर सफाई देती है? क्यों हम बात करते हैं किससे? आके जवाब ये देते हैं। तो गलत कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं ना गलत। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझ लो मेरी बात। इसीलिए ये सब जेल जाएंगे और जाना है। और मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ये ना समझे जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि रिटायरमेंट होने के बावजूद पकड़ के वापस जेल में डालेंगे। बचेगा नहीं कोई भी आदमी, एक एक आदमी को पकड़ा जाएगा। अरे आप देखिए देश कैसे चलता है और आप चला कैसे रहे हो, इसीलिए पकड़ा जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे।